नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं एमपी का खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, जिसमें एमपी का हर अपडेट आप तक हम पहुंचाते हैं। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। आज खजुराहो के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। केन बेतवा परियोजना का करेंगे शिलान्यास। 44,605 करोड़ रुपए की लागत से होगा तैयार। राजस्थान के करौली में कार और बस के बीच भिड़ंत। इंदौर निवासी 5 लोगों की मौत। कैला देवी मंदिर से लौट रहे थे ये कार सवार। मंदसौर में नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई। 1,82,00,000 का डोडा चूरा जब्त। पुलिस ने एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। इंदौर में हिंदू युवती पर दोस्ती का दबाव बनाने वाला आयान खान गिरफ्तार। ऑफिस से घर लौटते वक्त करता था छेड़छाड़। पीड़िता ने परेशान होकर छोड़ दी थी नौकरी। इंदौर में वक्फ बोर्ड की तर्ज पर नकली बोर्ड का खुलासा। जाली दस्तावेज, सील, मुहर बरामद। पुलिस ने आरोपी नासिर खान को किया गिरफ्तार। राजस्थान के करौली में एक बड़ा हादसा हो गया है। कार और बस में भिड़ंत हुई है। कार सवार 5 लोगों की मौत हुई और बताया जा रहा है कि कार सवार परिवार जो था ये इंदौर का रहने वाला था। कैला देवी मंदिर से ये दर्शन कर वापस लौट रहे थे। सलेमपुर गांव के अंबेडकर हॉस्टल के पास की घटना है। तो 5 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है और 15 लोग इसमें घायल बताया जा रहा है। इंदौर का ही रहने वाला पूरा परिवार था और 5 लोगों की जान चली गई इस सड़क हादसे में। कैला देवी मंदिर के दर्शन कर ये सभी वापस राजस्थान के करौली के आसपास यह हादसा हुआ है। 5 लोगों की जान चली गई इस सड़क हादसे में। 15 लोग अब भी घायल हैं और 15 लोगों में से कुछ लोग गंभीर हैं स्थिति उनकी। राजस्थान के करौली की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ और इंदौर का रहने वाला ये परिवार था जिसमें से 5 लोगों की जान चली गई। 15 लोग अब भी घायल बताए जा रहे हैं। राजस्थान की करौली में ये सड़क हादसा हुआ है। कार और बस में भीषण टक्कर हुई और 15 लोग घायल हैं। 5 लोगों की जान ही चली गई। इंदौर का रहने वाला ये कार सवार परिवार था। कैला देवी मंदिर से दर्शन कर ये वापस लौट रहे थे। करौली में, राजस्थान के करौली में यह हादसा हुआ है। इंदौर से राजस्थान की तरफ ये गए हुए थे और कार और बस में भीषण टक्कर हुई और जान चली गई 5 लोगों की एक साथ दर्दनाक मौत हो गई। 15 लोग अब भी घायल हैं। सत्येंद्र सिंह तोमर हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, बताएं इस हादसे के बारे में, कैसे हुआ यह हादसा? हेलो। सत्येंद्र, आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक है, सत्येंद्र से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बड़ा अपडेट आपको पहुंचा दें राजस्थान के करौली से। इंदौर से एक परिवार दर्शन के लिए करौली गया हुआ था राजस्थान के और हादसा हो गया। 5 लोगों की जान चली गई। धार जिले के मनावर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कार में आग लगने से वाहन चालक यानी जो ड्राइवर था वो जिंदा जल गया। ये वो कार है जिसके भीतर वो ड्राइवर फंसा हुआ था। आसपास के लोगों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन कार में जिस तरह से आग लगी थी उसे बचाया नहीं जा सका। जिंदा जल गया ड्राइवर। कोशिश नाकाम रही। लोग, आसपास के मौजूद लोग जो खेत में कार आग लगी थी उसे बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। मनावर तहसील की ग्राम कोसवाड़ा के पास की ये घटना है। सिंघाना से गनपुर की तरफ ये कार जा रही थी। अनियंत्रित होकर
कार सड़क किनारे लगे पत्थर से टकराई और फिर आग की लपटों से कार सवार नीलेश नाम का एक युवक था, जो ड्राइवर था, उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब देखिए ये तस्वीर, लोग वहां पर खड़े थे, कोशिश भी उन्होंने की कि कैसे आग पर काबू पाया जाए, लेकिन ये आग जैसी ही लगी ये भड़क उठी और जो ड्राइवर था, गाड़ी लॉक होने के चलते और आग की लपटों के चलते ये बाहर नहीं निकल सका, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। जिंदा जल गया ड्राइवर। आग लगने के कारण जो चालक था वो गाड़ी से बाहर नहीं निकल पाया। आसपास के खेत वालों ने भी काफ़ी कोशिश की, नंबरों से गाड़ी मालिक को सर्च किया। जो गाड़ी नागूलाल प्रजापत निसरपुर कोठड़ा के नाम से निकली है और संभवतः उनका लड़का नीलेश चला रहा था। क्योंकि शव पूरी तरह से जल चुका है तो शिनाख्त कराई जा रही है। पीएम मोदी आज खजुराहो के दौरे पर रहेंगे और मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का आज शिलान्यास वो करेंगे। देश की पहली नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना केन बेतवा का आज शिलान्यास पीएम मोदी करने जा रहे हैं और मौका भी बड़ा खास है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर यह सौगात मध्य प्रदेश को मिलेगी। देश की पहली जो फ्लोटिंग सौर परियोजना है, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना, इसका भी लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे। 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों का भी भूमि पूजन आज पीएम मोदी करेंगे और पहली किस्त का वितरण भी करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में स्टाम्प और सिक्का भी जारी किया जाएगा। कौन कौन मौजूद रहेगा? सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल, सांसद वीडी शर्मा, ये तमाम दिग्गज इस वक्त इस आयोजन में मौजूद रहेंगे और हमारे सहयोगी नासिर गौरी इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। खुद वो इस वक्त खजुराहो में मौजूद हैं। नासिर, कैसी तैयारी है इस कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं? देखिए, खजुराहो को दुल्हन की तरह पूरी तरह सजा दिया गया है और देश की जैसे कि पहली योजना है 44,605 करोड़ रुपए की ये केनवा बेतवा लिंक परियोजना है। इसमें मध्य प्रदेश के 10 जिले और उत्तर प्रदेश के 4 जिले हैं वो शामिल हैं और उसके साथ ही 62 लाख लोगों को पानी का लाभ मिलेगा और उसके साथ ही सिंचाई के लिए लाभ मिलेगा और उसके साथ ही कई सारी योजना है उसका भी शुभारंभ किया जाएगा। उसमें जैसे कि आज अटल जी की 100वीं जयंती है और ऐसे में उनको समर्पित, क्योंकि उनका सपना था नदियों से जोड़ने का, एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ने का, उसको जो साकार करने का जो काम है वो पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुंदेलखंड की जो पहचान होती थी सूखा भुखमरी उससे होती थी, लेकिन अब देखने की वाली बात है कि सूखा जो है वो खत्म हो जाएगा इस योजना के बाद। और उसके बाद केवल ये केन बेतवा से बहुत सारे जो गाँव थे अंदर इंटीरियर में पड़ते थे, अब वो उनका विस्थापन होगा तो वो बाहर। ये जो योजना है 2 चरणों में शुरू होगी। पहला चरण अलग रहेगा, दूसरा चरण अलग रहेगा इसका। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों को एक बड़ी योजना का लाभ मिलने जा रहा है। इसके साथ ही अटल जी के नाम से 1053 जो सुशासन दिवस के रूप में भूमि पूजन है उन भवनों का करेंगे। इसके साथ ही अटल जी के नाम का सिक्का है और डाक टिकट है वो भी जारी किया जाएगा और उसके साथ ही कई सारी जो योजना है सरकार की, केंद्र और राज्य सरकार की, उसको भी यहाँ से हरी झंडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव देर रात आ गए हैं, वो भी अभी कुछ देर में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। उसके साथ ही मध्य प्रदेश के जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वीडी शर्मा, वो यहाँ पर लगातार बने हुए हैं क्योंकि उनका ये संसदीय क्षेत्र है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर, नदियों के मामले को लेकर आलाप करती थी, लेकिन उसको साकार करने का जो काम है पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है और अब बुंदेलखंड की जो तस्वीर है वो बदलने वाली है। ठीक है नासिर, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। आपसे लगातार पल पल का अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में विवाद के मामले में अपडेट यह है कि सिख समाज के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है। सिख परिवारों पर दूसरे समुदाय के लोगों पर हमले करने का आरोप लगा है। सिख समाज ने कमिश्नर से दोषियों पर उचित कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी के नेता है नेहा बग्गा, उनके नेतृत्व में सिख समाज मिलने पहुंचा था और
पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की थी। तो दूसरे समुदाय के लोगों पर हमले का आरोप अब लगाया गया है। दोषियों पर उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है। कमिश्नर से इसी मसले को लेकर बातचीत की गई है। सिख समाज के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कमिश्नर से बातचीत कर आरोप लगाया कि सिख परिवारों पर दूसरे समुदाय के लोग हमला कर रहे हैं और दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाए। देवास में सोमेश्वर महादेव मंदिर की बाउंड्री वॉल को लेकर दो समुदायों में विवाद हो गया। हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। दरअसल नहार दरवाजा पुलिस थाने के सामने श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर की बाउंड्री वॉल का निर्माण सांसद निधि से हो रहा है। इसी के चलते अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अब मंगलवार को जब प्रशासनिक की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची तो वहां कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी पहुंच गए और मस्जिद और कब्रिस्तान होने का दावा किया, कार्रवाई का विरोध कर दिया। हिंदू समुदाय के लोगों ने मंदिर की जगह होने का दावा किया। तहसीलदार का कहना है कि ये जगह नजूल जमीन है, यानी सरकारी जमीन है, इसीलिए अतिक्रमण हटाया जाए और इसकी कार्रवाई भी की जाएगी। तो मंदिर की बाउंड्री वॉल को लेकर अब दो समुदायों के बीच विवाद शुरू हो चुका है। हालांकि तहसीलदार ने साफ कर दिया है कि ये जमीन नजूल जमीन है, सरकारी जमीन है और उसी के तहत अब अतिक्रमण हटाया जाएगा। इंदौर के कनाडिया थाने में पदस्थ एक आरक्षक के साथ चेकिंग के दौरान मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि आरक्षक की ड्यूटी रविवार रात बिचौली मर्दाना रोड वैष्णो धाम मंदिर के आसपास लगाई गई थी और इसी दौरान आरक्षक को एक कार चालक शराब के नशे में धुत मिला। इस पर ड्रंक एंड ड्राइव का केस बनाकर गाड़ी जब्त की गई, जिसके बाद आरक्षक कार लेकर थाने जाने लगा। वहीं कार में बैठी महिला ने भी थाने तक साथ चलने की बात कही। इसके बाद एसयूवी से बाईपास रोड पर उसके साथी आए और आरक्षक के साथ मारपीट की। इस पूरे मामले में पुलिस ने महिला समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। को चेकिंग के दौरान 185 की कार्रवाई की गई थी, जिसमें ड्रंक एंड ड्राइव का प्रकरण बनाया गया था। उक्त वाहन को थाने ले जाते समय जिसमें रास्ते में गाड़ी छीनने का प्रयास किया गया, शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इसमें कुल 5 आरोपी हैं। जबलपुर में शौर्य यात्रा के दौरान विवाद हो गया। यात्रा के रूट को लेकर हिंदू संगठन और पुलिस में धक्का मुक्की हो गई। घंटों तक कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच वाद विवाद चलता रहा। दरअसल आपको याद होगा 1992 से जबलपुर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद शौर्य यात्रा निकालती रही है और इस बार भी यात्रा निकालने के लिए बजरंग दल ने मुस्लिम बाहुल्य इलाके मंडी मंदार टेकरी से अनुमति मांगी थी, लेकिन पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दिया और यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी थी और इसी को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर जाकर मोर्चा संभाल लिया, कार्यकर्ताओं को समझाइश दी और इसी के बाद वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा पढ़कर शौर्य यात्रा का समापन कर दिया, लेकिन चेतावनी भी दे दी कि वो इसके विरोध में प्रदेश के 34 जिलों में प्रदर्शन करेंगे। किसी भी शासन प्रशासन की रोड से निकलने के लिए हमें कोई मना नहीं कर सकता कि अगर इस प्रकार की विसंगतियां होंगी तो आगे भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल निरंतर आंदोलन करेगा। यह हमारी निरंतर अनेकों वर्षों की यात्रा है, जिसको रोकने का यदि प्रयास किया गया तो ये फिर अनुचित होगा। अगर हमारे भारत में, हमारे देश में जो प्रभु श्री राम और कृष्ण की जन्मभूमि है, वहाँ अगर हमें उनकी ही धार्मिक यात्रा, हमारी धार्मिक यात्रा को निकालने के लिए परमिशन लेना पड़े तो इससे शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। अगर यही स्थिति बनी रही तो वो दिन दूर नहीं है जब पश्चिम बंगाल जैसी स्थिति यहाँ पर होगी और हम लोगों को घर से निकाल कर मारा जाएगा, तब ये शासन प्रशासन क्या करेगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा एक पारंपरिक रूट की सहमति यहाँ पर हुई है। पहले जो रूट था वो पारंपरिक नहीं था, इसलिए पुलिस प्रशासन ने इनसे आग्रह किया और संगठन के सभी पदाधिकारियों ने और कार्यकर्ताओं ने इसको मान लिया है कि जो पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रस्तावित रूट है उसी रूट से ये अपनी प्रोसेसन को निकालेंगे। और एमपी में एक बार फिर से मामूली विवाद को लेकर फायरिंग का मामला सामने आया। 2 पक्षों में विवाद हुआ और गोलियां चल गई। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर देखिए मंदसौर की, जहां पड़ोसियों के विवाद में गोली चल गई, पैर में गोली लगी, युवती घायल हो गई। घायल युवती को अब रतलाम रेफर किया गया। पिपलिया मंडी थाने के थड़ोद की यह घटना बताई जा रही है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, दतिया की है ये। 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि गोली तक चल गई। बुजुर्ग इसमें घायल हो गया, अस्पताल में इलाज जारी है उसका। तो एक तरफ युवती को गोली लगी है पड़ोसियों के विवाद में
और इधर दो पक्षों के विवाद में एक बुजुर्ग को गोली लग गई है। मंदसौर और दतिया की खबर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। छोटी छोटी बात पर, मामूली सी बातचीत पर, मामूली से विवाद पर अब गोलियां चल रही हैं। सवाल ये उठता है कि क्या इन लोगों को कानून का कोई खौफ रह नहीं गया क्या? इंदौर में आयोजित दिलजीत दोसांझ के शो ने प्रशंसकों को भले ही खूब एंटरटेन किया हो, लेकिन इस शो के आयोजकों के लिए मुश्किलें अब बढ़ती दिख रही है। क्यों? क्योंकि इंदौर नगर निगम शो के आयोजकों पर एंटरटेनमेंट टैक्स बकाया होने पर सख्ती के मूड में है, एक्शन लेने की तैयारी में है। नगर निगम के राजस्व समिति प्रभारी ने बताया है कि आयोजकों को टैक्स भुगतान के संबंध में शो के बाद, पहले और बाद दोनों जगह, शो होने से पहले भी बता दिया गया था, शो होने के बाद भी बता दिया गया था कि आयोजकों पर जो कार्यक्रम उन्होंने किया था उसका एंटरटेनमेंट टैक्स उन्हें देना होगा। लेकिन अब तक आयोजकों ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की है। अब इस लापरवाही के चलते नगर निगम आयोजकों पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में है और अब तक नगर निगम को सीए की रिपोर्ट नहीं भेजी गई है आयोजकों के द्वारा। तो अब एफआईआर करने की तैयारी में नगर निगम है, दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। कार्यक्रम होने के पहले नोटिस दे दिया था, कार्यक्रम के बाद भी हमने उनको नोटिस दिया है और उसके बाद भी उनने अभी बीच में तो हमसे बात करी थी कि हम 2 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं। फिर उसके बाद कोई संपर्क नहीं करा, तो अब हम उनके खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं। एफआईआर करेंगे और पैसे की वसूली करेंगे, जो हमारा पैसा नगर निगम का निकलता है, जितना भी टैक्स बनता है हमारा एंटरटेनमेंट टैक्स, वो पैसा पूरा लेंगे और हम पैसे नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम उनके खिलाफ एफआईआर की तैयारी कर रहे हैं। मंदसौर में अवैध नशे के कारोबार पर बड़ा एक्शन लिया गया। 29 क्विंटल से ज्यादा डोडा चूरा और एक ट्रक बरामद किया गया, जब्त किया गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 42 लाख रुपए का डोडा चूरा जब्त किया गया। तो 29 क्विंटल से ज्यादा का डोडा चूरा, इसकी कीमत करीब 42 लाख रुपए है। इसका डोडा चूरा जब्त किया गया। एक ट्रक भी बरामद किया गया। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन को लेकर असमंजस दूर हो चुका है। हाईकोर्ट ने डीन को लेकर आदेश जारी किया गया है। डॉक्टर वीपी पांडे को एमजीएम मेडिकल कॉलेज का डीन बनाया गया है। हाईकोर्ट ने पत्र जारी कर सूचना दे दी है। 30 नवंबर से डीन की कुर्सी को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन अब इस विवाद का पटाक्षेप हो गया है। डॉक्टर वीपी पांडे अब एमजीएम मेडिकल कॉलेज के नए डीन हैं। उज्जैन के बाद इंदौर में भी चर्च के नाम से मंदिर शब्द हटाने की मांग उठी है। क्रिसमस से एक दिन पहले इंदौर में बजरंग दल ने मांग उठाई है। संयोगितागंज थाने में आवेदन लेकर आए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने छावनी स्थित प्रेस्बिटेरियन चर्च मसीही मंदिर के नाम से मंदिर शब्द हटाने के लिए आवेदन दिया है। बजरंगियों का आरोप यह है कि यह चर्च पूर्व में धर्मांतरण के मामले में विवादित रह चुका है। प्रेस्बिटेरियन चर्च हिंदुओं के धर्मांतरण का मुख्य केंद्र भी रहा है। चर्च में हिंदुओं को लालच देकर धर्मांतरण कराया जाता है। इस तरह का मामला पहले भी सामने आ चुका है। इसलिए चर्च के मेन गेट पर लिखे नाम से मंदिर शब्द हटाया जाए, नहीं तो बजरंग दल अपने स्टाइल में चर्च के नाम से मंदिर शब्द हटवा देगा। पुलिस जांच करने की बात करी। हमारी आपत्ति है कि उसमें कि हमारे हिंदू समाज के लोग भ्रमित होते हैं। मंदिर लिखा हुआ नहीं तो अपने लोग भ्रमित होने के अंदर जाते हैं। उनको लगा कि मंदिर में दर्शन कर लेंगे, हम मिल लेते अंदर। ये हर चर्च है। आज से 5 साल पहले यहाँ एक धर्मांतर का बड़ा केंद्र था। मतलब यहाँ धर्मांतर कई लोग पाए गए धर्मांतर करते हुए भी, इसलिए हिंदू लोगों को हमने वो जता है कि मंदिर शब्द हटाया जाए, कारण हिंदू लोग उससे भ्रमित ना हो। ज्ञापन दिया है इन्होंने मसीह चर्च के संबंध में, और जो ज्ञापन दिया है उसके तथ्य के अनुसार उनके जो दस्तावेज वगैरह बुला के जो भी जांच होगी उसकी कोई जो होगी उचित कार्रवाई की जाएगी। धर्म के झूठे प्रचार के संबंध में लिखा है। इंदौर का वेदर अपडेट अब तक पहुंचा दें। आज सुबह इंदौर शहर में बारिश हुई है और इलाके में ठंड बढ़ चुकी है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया है। आगामी 2 दिन में भी बारिश होगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है।